मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जो कि तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रही थी और देखते देखते वो पृथ्वी पर नदी में क्रैश हो जाती है। इस क्रैश में एक आदमी सही सलामत बच जाता है, जिसके बाद वो अपने साथी को लेकर पानी से बाहर आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका साथी अब तक मारा जा चुका था। यहाँ पर उसके साथी की जान क्रैश की वजह से नहीं बल्कि किसी जानवर की वजह से हुई थी, क्योंकि उसके सूट पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे। वही अब तक जो आदमी जिंदा था उसका नाम कोनन होता है। उसे एक बॉक्स पानी में तैरता हुआ दिखता है। दरअसल उसमें एक मशीन होती है जो कि उसे उस जगह की सारी इन्फॉर्मेशन देती है। वो मशीन उस जगह की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके उसके दिमाग में डाल देती है। असल में कोनन कोई इंसान नहीं था बल्कि वो तो एक एलियन था जो कि किसी और ही प्लेनेट से धरती पर क्रैश हो गया था। अब तक वो मशीन उसके दिमाग में धरती की सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर चुकी थी, जिससे वो अब सभी भाषाएं समझ और बोल सकता था। खैर अब वो अपनी गन उठाकर जंगल में आगे बढ़ने लगता है और वो एक गांव में पहुंचता है जहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया था। तभी उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है जिस पर कुछ गहरे और लंबे पंजों के निशान बने हुए थे, जिसे देखकर ये साफ हो चुका था कि ये किसी साधारण जानवर के निशान नहीं थे। अब कोनन समझ चुका था कि ऐसे जानवर सिर्फ उसी की दुनिया में होते हैं। कोनन निशान देख ही रहा था कि तभी कोई उस पर पीछे से हमला करता है, जिस वजह से उसकी गन नदी में गिर जाती है और वो भी बेहोश हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि कोनन पर जिसने हमला किया था वो वुल्फ्रिक था, जो कि दूसरे गांव से वहां पर आया था। असल में ये दौर आयरन एज का था, जिस दौर में लोग गांव और कबीलों में रहा करते थे और वो लोग अक्सर एक दूसरे पर हमला किया करते थे, जो कि एक आम बात थी। खैर अब वुल्फ्रिक कोनन को बांधकर अपने गांव ले जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोनन ही वो शख्स है जिसकी वजह से गांव की ऐसी हालत हुई थी। वहीं पर इसी गांव का एक किंग भी होता है जिसका नाम रोथ था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम फ्रेया था और वुल्फ्रिक उसी किंग का सेनापति था जो कि अगला किंग बनने वाला था। इसलिए राजा अपनी बेटी की शादी वुल्फ्रिक से करवाना चाहते थे, लेकिन फ्रेया इसके लिए नहीं मानती, क्योंकि वुल्फ्रिक के पिता काफी ज्यादा जालिम थे और वो किसी को भी नहीं छोड़ते थे। इस वजह से एक जंग के दौरान उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी और इसी वजह से फ्रेया मानती थी कि वुल्फ्रिक भी अपने पिता की तरह जालिम और बेरहम होगा। अब आगे हमें उस तबाह हुए गांव के सरदार को दिखाई जाता है जिसका नाम गनर था। एक समय था जब दोनों कबीले एक साथ रहा करते थे, लेकिन वुल्फ्रिक के पिता की वजह से दोनों कबीलों में जंग छिड़ गई। असल में एक जंग के दौरान वुल्फ्रिक के पिता ने गनर से मदद मांगी थी, लेकिन गनर ने उनकी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया था, जिस वजह से उस जंग में वुल्फ्रिक के पिता की जान चली गई थी। और इसलिए वुल्फ्रिक को लगता है कि उसके पिता की मौत का जिम्मेदार गनर है, जिस वजह से वो उससे काफी ज्यादा नफरत करता था। वहीं दूसरी तरफ गनर भी उससे काफी ज्यादा नफरत करता था। उससे अपने बर्बाद और तबाह हो चुके गांव को देखकर लगता है कि ये सब वुल्फ्रिक ने किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब बादशाह कोनन से सवाल करता है कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन कोनन उन्हें सच नहीं बताता कि वो दूसरे ग्रह से आया है, बल्कि वो उन्हें बताता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और जब मैं आ रहा था तब एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक किस्म का जानवर मेरी शिप पर आकर बैठ गया, जिस जानवर का नाम मोलिन था। और वो कोई आम जानवर नहीं था, वो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों और इंसानों को पल भर में मार सकता है। लेकिन जब वो ये सब बातें बता रहा था तब कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तभी अचानक से उनके गांव पर कोई चीज हमला कर देती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मोलिन ही था। वो उस गांव के कई सारे लोगों को मार देता है और साथ ही साथ कुछ लोगों को अपने साथ उठाकर ले जाता है। ये देखकर बादशाह मोलिन का शिकार करने का प्लान बनाते हैं। वो अपने कुछ साथियों को इकट्ठा करते हैं और कोनन को लेकर जंगल में चले जाते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके। अब कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक बहुत ही बड़ी गुफा दिखाई देती है। ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तभी कोई चीज अचानक से बादशाह पर अटैक कर देती है। दरअसल वो एक बहुत ही बड़ा भालू था जो कि बादशाह को मारने वाला था कि तभी कोनन अपनी तलवार निकालकर उस भालू के पेट में घुसा देता है, जिससे वो भालू वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर कबीले के सभी लोग कोनन को काफी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। अब भालू को मारने की खुशी में ये लोग एक पार्टी रखते हैं। वो लोग पार्टी करते हैं, काफी ज्यादा खुशियां मनाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने मोलिन को खत्म कर दिया है, लेकिन असल में वो भी जिंदा था। और कोनन जानता था कि ये इन लोगों की गलत फैमिली है, लेकिन फिर भी वो चुप रहता है। अब दूसरे दिन एक बार फिर से उनके गांव पर हमला होता है और इस बार गनर ने हमला किया था। अब दोनों कबीले आपस में बुरी तरह से लड़ते हैं, जिस वजह से दोनों कबीले के कई सारे लोग मारे जाते हैं। अब गनर की टीम यहाँ पर हार जाती है, जिस वजह से गनर और उसके बाकी के साथी इस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं और जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जब वो जंगल में होते हैं तभी मोलिन उन पर अटैक कर देता है और गनर के बाकी के साथियों की भी जान चली जाती है। इसके बाद मोलिन गनर पर हमला करता है और गनर भी उसे देख लेता है। गनर उसे देखकर तुरंत वुल्फ्रिक के गांव की तरफ भागने लगता है और तभी गांव के लोग भी मोलिन को अपने तरफ आते हुए देख लेते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कोई भालू नहीं है बल्कि उससे भी ज्यादा कोई खतरनाक चीज है। ये देखकर बादशाह बहुत परेशान होते हैं और वो कोनन से हेल्प मांगते हैं कि इसे कैसे रोका जाए। तब कोनन जवाब देता है कि हम इसे पकड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा जाल बिछाएंगे और इसलिए वो लोग जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे को तेल से भरकर उसके ऊपर लकड़ियां और घास फूस रख देते हैं और इसी तरह वो अपने भागने का पूरा इंतजाम कर लेते हैं। उनका प्लान ये था कि जब मोलिन उन पर हमला करने के लिए आएगा तो वो इस गड्ढे में गिर जाएगा और ये लोग उसे यहाँ पर फंसाकर आसानी से अपनी जान बचाकर भाग जाएंगे। खैर अब उनका यह काम खत्म हो चुका था, जिसके बाद कोनन अपनी स्टोरी फ्रेया को बताता है। वो उसे बताता है कि जिस प्लेन पर मैं रहता था उस प्लेन पर काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था और हम लोग काफी ज्यादा एडवांस थे।
हम लोग बाकी के प्लेनेट्स पर भी अपने ही तरह के लोगों की दुनिया बसाते थे। हमने कई सारे प्लेनेट्स की तलाश की और हमें एक प्लेनेट मिल भी गया, लेकिन उस पूरे प्लेनेट पर मूलिन रहा करते थे और वहाँ पर सिर्फ उन्हीं का ही राज था। मूलिन साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े और खतरनाक होते हैं, लेकिन वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते थे क्योंकि वो घास खाने वाले क्रिएचर थे। अब हम उस प्लेनेट पर बस गए थे और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे थे। अब हमें बाकी के लोगों को भी प्लेनेट पर बसाना था, इसलिए हम मूलिन्स को मारने का फैसला लेते हैं। हम लोग मूलिन्स को एक नॉर्मल सा जानवर समझते थे, जिस वजह से हम आने वाले खतरे को नहीं देख पाए। इसके बाद हमारे लोग मूलिन्स पर हमला कर देते हैं, यहाँ तक कि हमने उन पर न्यूक्लियर हमले भी किए, जिसमें सारे मूलिन्स मारे गए। उस प्लेनेट पर से हमने उनकी पूरी आबादी को एकदम साफ कर दिया, जिसके बाद हमने अपने जैसे लोगों की दुनिया वहाँ पर बसा दी। इस प्लेनेट पर मैं और मेरी फैमिली भी बस गए थे, लेकिन एक बार मुझे एक मिशन पर जाना था। उस वक्त हम एक खतरे से अनजान थे और वो खतरा था एक मूलिन। अब मैं और मेरे साथी मिशन के लिए निकल गए और तभी उस बचे हुए मूलिन ने हमारी कॉलोनीज पर हमला कर दिया। क्योंकि उस मूलिन को अपना प्लेनेट और अपने साथियों को खोने का बहुत दुख था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और अपना बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने वहाँ बसे सभी लोगों को बेरहमी से मार दिया, जिसमें से एक मेरी फैमिली भी थी। अब जब हम उस प्लेनेट पर पहुंचे तब तक वहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया था, वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था। इसलिए हम अपने मेन प्लेनेट की तरफ जाने के लिए निकले, लेकिन हम वहाँ तक पहुंचते इससे पहले ही हमें पता चलता है कि मूलिन ने हमारी शिप पर कब्जा कर लिया है। उसने हमारी शिप को डैमेज कर दिया था, जिस वजह से हमारी शिप यहाँ पृथ्वी पर क्रैश हो गई। अब इनकी बातचीत खत्म होती इससे पहले ही मूलिन कोनन से अपना बदला लेने के लिए वहाँ पर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोनन को भी अपने परिवार का बदला लेना था, लेकिन अब इस बार जैसे मूलिन उस पर हमला करने के लिए आता है कि तभी वो उस ट्रैप में फंस जाता है। अब वो जैसे उस तेल में गिरता है कि तभी गाँव वाले चलते हुए तीरों से उस तेल में आग लगा देते हैं, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हर तरफ आग फैल जाती है, जिससे इन सभी को लगता है कि अब मूलिन मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। असल में मूलिन एक काफ़ी ज़्यादा चालाक क्रिएचर था, जिसने बहुत सारे लोगों को एक जगह पर कैद करके रखा था और वो खुद भी वहीं पर रहता था। और वो इंसानों को वहाँ पर इसलिए रख रहा था ताकि वो उनकी मदद से अपनी तादाद बढ़ा सके। वो इसमें कामयाब भी हो गया था। उसने अपने जैसा एक और मूलिन पैदा कर लिया था, जो कि पीछे से इन पर अटैक कर देता है और साथ ही वो दूसरा मूलिन भी आग से बाहर आ जाता है। वो बाहर आते ही कई सारे लोगों पर अटैक कर देता है एंड उन्हें मार देता है, जिसमें बादशाह की भी जान चली जाती है और पूरा गाँव भी तबाह और बर्बाद हो जाता है। इसके बाद कोनन को समझ आ जाता है कि वो मूलिन तक कैसे पहुंच सकता है। उसे एक कुएं का रास्ता मिलता है जो कि सीधा मूलिन की तरफ जाता था। अब गांव को तबाह और बर्बाद देखकर गांव के सभी लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन वुल्फ्रिक, कोनन और कुछ सिपाही मूलिन को मारने का फैसला करते हैं। कोनन सभी को बताता है कि मूलिन एक काफी ज्यादा ताकतवर जानवर है, जिसके ऊपर ये आम तलवारें कोई भी असर नहीं करेगी। जिसके बाद कोनन अपने शिप की तरफ जाता है और उसमें से बहुत सारा लोहा बाहर लेकर आता है, क्योंकि वो उसी की दुनिया का लोहा था। इसलिए वो उससे बहुत ही मजबूत और ताकतवर हथियार बनाते हैं, जिससे मूलिन को मारा जा सके। इसके बाद ये लोग कुएं में उतर जाते हैं और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि मूलिन ने अपनी उस जगह पर कई सारे लोगों को इकट्ठा करके रखा था और वो उनसे अपने जैसे बहुत सारे मूलिन पैदा करवा रहा था। तभी अचानक से एक मूलिन वहाँ पर आकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रेया उस मूलिन को मारने में कामयाब हो जाती है। अब सिर्फ बड़ा मूलिन बचा रह गया था, इसलिए ये लोग कुएं से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर वो बड़ा मूलिन उन पर हमला कर देता है, जिससे वुल्फ्रिक की जान चली जाती है। इसके बाद कोनन मूलिन का सामना करता है और ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पर कोनन की काफी देर तक मूलिन के साथ लड़ाई होती है। इसके बाद कोनन मूलिन का हाथ काट देता है और मूलिन पहाड़ी से नीचे गिरकर मारा जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाई जाता है कि कोनन को इस कबीले का राजा बना दिया जाता है और अब कोनन का ट्रेसिंग डेज भी एक्टिवेट हो चुका था और अब उसके साथी उसे पृथ्वी पर लेने के लिए आ रहे थे। लेकिन कोनन को लगता है कि कहीं मूलिन की प्लेनेट की तरह उसके साथी इस प्लेनेट पर भी कब्जा ना कर ले, इसलिए वो एक पत्थर उठाता है और उस ट्रेसिंग डिवाइस को तोड़ देता है, जिससे उसके लोगों की स्पेसशिप वापस से स्पेस में चली जाती है। और अब इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है।